तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, आप देखो यार, कोई भी दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर उसके बीच का क्या है बच्चे, एंगल। ठीक है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज एंगल, ये डेफिनेशन है, इट इज एंगल मेड बाय टू वेक्टर when their initial point और final point are joined। क्या है बच्चा, आप समझो यार। देखो यार, मेरे पास ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और दूसरा क्या है बच्चे, ये बी वेक्टर है। तो इसका क्या है, एंगल यदि फाइंड करना है बच्चे, तो इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इधर क्या कर सकते हैं बच्चे, दोनों का इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ क्या है बच्चे, दोनों का इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। हमें पता है यार, वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या विदाउट या प्रोटेक्टिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है ना। तो आप देखो यार, ये बी वेक्टर है और ये दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाया, और ये कितना है, ए वेक्टर। तो ये एंगल जो फॉर्म होगा ये क्या होगा यार, थीटा फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। और ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ कितना है, थीटा। या हम लोग यहाँ क्या किया, क्या किया बच्चे, क्या है, बोथ इनिशियल पॉइंट्स आर ज्वाइंट, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर ऐसा है क्या कि आपने इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन किया, तो बहुत अच्छा है यार, ये सब चीजें तो अच्छा है। क्या हम ऐसा करते हैं, दोनों के फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं बोला वैसे यदि हम दोनों के फाइनल पॉइंट, या तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, या क्या है बच्चों, दोनों के फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, और उसके बीच का जो एंगल होगा, अभी मैं बताऊंगा क्या कि अब एंगल बस मैं ये भी तो एंगल ले सकता हूँ, लेकिन हम कैसे डिफाइन करेंगे अभी अभी बात करेंगे। आप देखो यार, अभी हमने क्या करा यार, हमने क्या किया, दोनों के फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो ये बी वेक्टर है और ये कितना है, ये ए वेक्टर। तो अब इसके बीच का जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। ये कितना है, थीटा है। तो यहाँ क्या, इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन किया और ये एंगल और ये एंगल। ठीक है। अच्छा, थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, वो जीरो से कितना है, पाई के बीच में। ठीक है, थीटा का वैल्यू जो है वो कितना है बच्चे अपने पास, जीरो से कितना है, जीरो से कितना है, पाई है, ये 180 है। दैट मीन्स क्या बच्चे, दैट मीन्स क्या, कि यदि अपने पास क्या है कि हम ये जो थीटा है, ये मैं ये थीटा लूंगा, ना कि मैं ये वाला थीटा लूंगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे। इस केस में मैं ये एंगल नहीं लेना है, मेरे को क्या लेना है, ये एंगल लेना है। तो थीटा जो है अपने पास वो क्या होता है, जीरो से पाई होता है। आपको पता है यार, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये क्या हो गया बच्चे, लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे, एंटी पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। ओके है क्या। ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 से पाई है। जैसे क्या है बच्चे, मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आप ये अपने पास ए वेक्टर है और ये कितना है, बी वेक्टर है। तो इस केस में यार अपने पास ये, यदि आप देखो यार, यदि मैं इसको थोड़ा ऐसे करूंगा तो ये एंगल कितना होगा, 180, और ये क्या होगा, 180। इसमें यदि यहाँ से यहाँ मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 180 से बड़ा। तो मुझे ये वाला एंगल नहीं लेना है, मुझे तो कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते
क्या कि हम क्या किए, एक का ये देखो ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, ये बी वेक्टर है। तो ये एंगल लेने का, ये ऐसे एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, या तो दोनों के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे या तो दोनों के क्या करेंगे यार, फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्या कि एक का फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर, एक का फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया और दूसरा का इनिशियल पॉइंट, तो ये भी क्या है बच्चे, रॉन्ग। ओके है क्या? ठीक है, और ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और क्या है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट। क्या है अपने पास, ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो कैसे डिफाइन किया है, मॉड ए मॉड बी और कितना है, कॉस थीटा। और यहाँ जो थीटा है वो क्या है बच्चे, ए और बी के बीच का क्या है बच्चे, एंगल। ठीक है, थीटा जो है बच्चे वो क्या है, अपने पास ए और बी के बीच का क्या है बच्चे, एंगल। ठीक है, तो इसमें यार स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर, then their dot product is given by ठीक है, बाय कैसे है बच्चे, अपने पास दे सकते हैं ए डॉट बी क्या है, अपने पास मॉड ए मॉड बी और क्या है, कॉस थीटा। और यहाँ जो क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है बच्चे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं, आप ध्यान से समझो। अपने पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहला है, सबसे पहला बच्चे अपने पास क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन क्या है बच्चे, टू वेक्टर। ध्यान से सुनना कि एंगल अपने पास दो वेक्टर के बीच में एंगल है, तो यहां से क्या है कि यदि ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है, तो यहां से कॉस थीटा को वी कैन राइट ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और क्या है, और वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा, तो ए बाय मॉड ए डॉट बी बाय कितना, मॉड बी। ठीक है, आपको पता है यार कि ए बाय मॉड ए क्या होगा, ए का कैप डॉट कितना, बी का कैप। ये कितना है बच्चे, कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या है अपने पास, एक तो हम लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं, दूसरा क्या है, ऐसे कर सकते हैं कि हमें दो अपने पास क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो हमने क्या करा, क्या कि अपने पास जो ए वेक्टर है उसका उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया और बी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया और दोनों का क्या ले लिया, डॉट ले लिया। ठीक है, दोनों का क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा, या वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कैप डॉट कितना, बी कैप। ए कैप डॉट कितना बच्चे, बी कैप। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। वो कुछ नहीं होता है, कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, ए कैप डॉट कितना, बी कैप। ओके है क्या? नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है ए डॉट बी इक्वल टू कितना है, बी डॉट ए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है ए डॉट बी प्लस सी, तो वी कैन राइट इट द ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी है, तो ये क्या कर सकते हैं बच्चे, पहले हम क्या किए, बी प्लस सी का सम निकाल लिए। ठीक है, और फिर ए के साथ डॉट लिए, या पहले ए के साथ बी का डॉट लिया और ए के साथ सी का डॉट लिया, फिर सम किया, तो दोनों का जो वैल्यू आना है वो क्या आना है बच्चे, सेम आना है।
ठीक है, दोनों का जो वैल्यू आना है वो कितना आना है, सेम आना है। नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास कितना है, के ए डॉट बी, वी कैन राइट इट द के ए डॉट बी और ए डॉट के वी वेक्टर। ठीक है, वेयर के इज स्केलर। ठीक है, तो अपने के कोई स्केलर क्वांटिटी है या कांस्टेंट टाइप है, जैसे 2 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए डॉट बी किया फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या उस 5 को ए से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बी का डॉट बी से डॉट लो, या उस 5 को बी से मल्टीप्लाई करो फिर ए से डॉट लो। तो सब क्या है यार, सब सेम है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 एंड 6 है। आप देखो यार, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ आई डॉट आई। ठीक है बच्चे, आई डॉट कितना है ये कैलकुलेट करना, आई डॉट आई। तो आई डॉट आई या आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, मॉड आई, कैसे है कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना है, मॉड बी एंड कॉस थीटा। तो ये मॉड आई एंड क्या है, कॉस आई कैप है। आई कैप क्या होता है बच्चे, जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड ये कितना है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, 1 यूनिट का वेक्टर, और जिसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस का। तो दोनों आई कैप और आई कैप, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाना है, 0 डिग्री। तो दैट मीन्स कितना, कॉस 0। तो आप देखो यार, आई क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 इंटू 1, और कॉस 0 का वैल्यू भी 1, तो ये कितना हो गया 1। तो वी कैन राइट इट द आई कैप डॉट आई कैप, जेड कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, सबका वैल्यू क्या होगा बच्चे, ऑल वैल्यू इक्वल टू 1। सबका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आई कैप डॉट जे कैप। तो ये कितना है बच्चे, आप देखो यार, मॉड आई कैप मॉड जे कैप इंटू कॉस। अब देखो यार, ये तो क्या है, आई कैप है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा अपना, जे कैप होगा। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो कितना है बच्चे, कॉस 90। आप देखिए, यदि मैं बात करूंगा आई कैप और एंगल बिटवीन जे कैप, तो ये कितना होगा बच्चे, 90। तो ये कॉस 90, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो क्या है, यदि हम सेम क्वांटिटी से क्या करेंगे, डॉट लेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आ जाना है बच्चे, 1 आना है, आई कैप डॉट आई कैप। लेकिन आई का फिर किसी दूसरे के साथ, आई का जे के साथ लिया तो वैल्यू 0 आ जाना है, या आई का यदि के साथ लिया तो भी वैल्यू क्या हो जाना है, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, सबका वैल्यू क्या हो जाना है, 0 हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा 6 नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर कर रहे हैं। आप देखो, वी हैव ए वेक्टर एज a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and b vector as a2 i cap, b2 j cap and c2 k cap. We have to find a dot b. ठीक है, तो यदि a डॉट b फाइंड करना है तो बच्चों क्या होगा, बच्चे आप ध्यान से समझो यार, ध्यान से सुनो। ये कितना है, a1 i cap प्लस b1 j cap प्लस c1 k cap डॉट a2 i cap, b2 j cap एंड c2 कितना है, k cap। आप देखो यार, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 ये कितना होगा, a1 a2 i cap और डॉट i cap। ठीक है, a1 और a2 तो कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा। फिर क्या, a1 i cap और कितना है, j cap एंड सो ऑन। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है बच्चों, ये वैल्यू तो 0 हो जाना है। क्यों, क्योंकि आई कैप और कितना है, जे कैप, और ये वैल्यू तो क्या हो जाना है, 1 हो जाना है।
समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से बच्चों, यदि मैं A1 आई कैप का C2 K के साथ करेंगे तो ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। प्लस B1 A2 करेंगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगा, 0, क्योंकि ये जे कैप डॉट आई कैप है। लेकिन यदि जे के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, B1 B2 जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, और फिर क्या B1 का B1 जे कैप का के कैप के साथ लेंगे तो जे डॉट के कैप, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरीके से सब वैल्यू 0 के बाद क्या होगा, ये C1 के कैप प्लस C2 के कैप। तो जब, क्योंकि C1 के कैप यदि आई के साथ होगा तो भी वैल्यू 0, C1 के कैप ये जे के साथ होगा तो भी वैल्यू 0। तो C1 और C2 कितना होगा, C1 और C2। तो अपने पास क्या है बच्चे, A1 A2 प्लस कितना B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया बच्चे क्या कि जब भी हमें ऐसे इस फॉर्म में वेक्टर दिया है और हमें क्या करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ A1 A2 प्लस जे का जे के साथ B1 B2 प्लस के का के साथ, तो K1 K2। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या है, A1 A2 B1 B2 और कितना है C1 C2, K1 K2 नहीं है, यहाँ थोड़ा हमने गलत कर दिया है। ये कितना है, प्लस C1 C2। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं 7। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, आप देखो यार, यदि A डॉट बी 0, दैट मीन्स क्या बच्चों, मॉड A मॉड B कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो क्या होगा, मॉड A 0 होगा, और या तो क्या होगा, मॉड B 0 होगा, और या तो क्या होगा, कॉस थीटा 0 होगा। और कॉस थीटा किस एंगल पे 0 होता है, थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है, बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू कितना है, परपेंडिकुलर टू क्या है बच्चे, बी वेक्टर है। तो अपने पास क्या है, ए डॉट बी का मीन्स इक्वल टू 0 है, दैट डजंट मीन कि कोई एक 0 हो, ये भी हो सकता है कि ये नॉन जीरो हो, ये नॉन जीरो हो, उसके बीच का एंगल क्या हो जाए बच्चे, वो 90 हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। आप देखो यार, एक हम लोग ऐसे ही करते हैं, अपने पास क्या है, एग्जाम्पल टाइप में ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ए डॉट सी। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू कितना, 0 वेक्टर। अच्छा, ये 0 वेक्टर, अब यहां से क्या है अपने पास, ये क्या है, हाँ यार 0 वेक्टर 0, ठीक है ना। यहां से क्या हमने ए क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये कितना है, बी माइनस सी वेक्टर। दैट मीन्स क्या, इससे क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो मॉड ए इक्वल टू 0, और मॉड बी माइनस सी इक्वल टू 0, और ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो ए 0, या तो कितना है बच्चे, या तो कितना है बी 0 है, या तो क्या है बच्चे, ए इज परपेंडिकुलर टू कितना है, ए इज परपेंडिकुलर टू कितना है बच्चे, बी माइनस सी। ठीक है बच्चे, कोई कुछ कहना है क्या, तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कर सकते बच्चे कि ए डॉट बी है, ए डॉट बी है इक्वल टू कितना है, ए डॉट सी है, तो ये ए कट गया, तो यहाँ से कितना है, बी इक्वल टू कितना है, सी। तो ये चीजें, ये अप्रोच क्या है बच्चे, गलत है। ठीक है, तो ये क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है, इसका मीन्स क्या है, या तो मॉड ए का वैल्यू 0 है, या तो मॉड बी माइनस सी का वैल्यू 0 है। ठीक है, मॉड बी माइनस सी का वैल्यू 0 है। ठीक है,
अच्छा, मॉड बी माइनस सी का वैल्यू कैसे कब जीरो होगा? कब जीरो होगा? जब बी इक्वल टू क्या होगा? सी वेक्टर। जब बी इक्वल टू क्या होगा? सी वेक्टर। ठीक है, तो या तो बी और सी वेक्टर इक्वल है, या तो क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू कितना है? बी माइनस। सिंपली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा नंबर था? 8 था? 9? नेक्स्ट नंबर आई थिंक 9 था। अब 9 क्या कह रहा है? हमने हमने क्या किया? आप देखो यार, अपने पास क्या है? ए डॉट ए, इसको कैलकुलेट करते हैं, ए डॉट ए। ठीक है, अपने पास क्या ए डॉट ए है, तो ए डॉट ए मीन्स क्या? मॉड ए, मॉड ए, और कितना है? कॉस। दोनों वेक्टर तो क्या है? सेम ही है, तो दोनों के बीच का एंगल तो कितना है? थीटा इक्वल टू कितना है? 0। तो कॉस 0 डिग्री। तो ये कितना है बच्चे? ये अपने पास क्या हो गया? मॉड ए का स्क्वायर। या सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ए डॉट ए को हम लोग क्या कर सकते हैं? ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या कुछ? ठीक है ना बच्चे? ठीक है, तो यहां से हमने, हमें क्या है, यहां से हम लोग, अपने पास क्या है कि मॉड ए का स्क्वायर मीन्स कितना? ए डॉट ए, या सिंपली कितना है, उसको हम लोग मॉड ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, और इसके हेल्प से देखो अभी हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, मॉड ए स्क्वायर लिख लो, या ए डॉट ए लिख लो, या मॉड ए का स्क्वायर लिख लो, या ऐसे लिख लो मॉड ए एंड मॉड ए, सब क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसी तरीके से 10 नंबर कर रहे हैं। आप देखो यार, हमें क्या है? ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, ए प्लस बी फाइंड करना है बच्चों। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया बच्चे? इसका स्क्वायर कर दिया। यदि इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी। ए वेक्टर ए का स्क्वायर मीन्स क्या? ए डॉट ए। तो यहां से कितना हो गया? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया बच्चे? ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना? ए डॉट ए, प्लस ए को बी से किया तो ए डॉट बी, फिर बी को किया तो कितना? बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो ये क्या है? ए डॉट ए क्या है? ए डॉट ए क्या है? मॉड ए का स्क्वायर। और कितना है? ए डॉट बी, और बी वी कैन राइट ए डॉट बी है या बी डॉट ए है, दोनों का वैल्यू क्या है बच्चे? सेम है। तो वी कैन ऑल्सो राइट बी डॉट ए एज ए डॉट बी एंड बी वी। तो ये कितना हो गया? मॉड बी का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं यार? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, या इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2। अब ए डॉट बी को वी कैन राइट एज द मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। ये किसके इक्वल है? ये तो ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये क्या है? ए प्लस बी का स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग क्या करते हैं? ये सिंपली हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी। तो ये क्या होगा? सारा चीज क्या आ जाएगा बच्चे? अंदर रूट में आ जाएंगे। ये क्या होगा? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अच्छा, यदि यहाँ माइनस करेंगे तो सिंपली यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और कितना हो जाएगा बच्चों? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए डॉट बी है, तो ये कितना होगा? 2 मॉड ए मॉड बी, और कितना होगा? ये कॉस्ट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं?
इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप सारी चीजें ध्यान में रखो, फिर हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे यार, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चे, तो आप देखो यार ये कितना है, मॉड ए प्लस माइनस बी। अच्छा, ए प्लस माइनस बी वी कैन ऑल्सो राइट, इसको कैसे कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी का क्या मॉड, प्लस माइनस बी का मॉड, या इसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी मॉड का स्क्वायर, क्योंकि यार या तो ए स्क्वायर लिख लो यार, या तो मॉड ए का स्क्वायर लिखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऐसे तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, 9 है, अब क्या है 10 नंबर। आप समझना यार 10 क्या है, आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये क्या है, टू फाइंड कंपोनेंट प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, टू फाइंड प्रोजेक्शन एंड क्या है बच्चों, कंपोनेंट। आप देखो ध्यान से यार, अपने पास क्या है, इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बच्चे, ज्योमेट्री में इसका क्या हम लोग हेल्प ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का, वो बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं और कंपोनेंट। जो प्रोजेक्शन है वो तो क्या है, स्केलर। हेलो, आप देखो प्रोजेक्शन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड कंपोनेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं समझाऊंगा, आप देखो यार कैसे है। अपने पास क्या है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, यदि हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा है, एक परपेंडिकुलर बीम ऑफ लाइट, ऐसे देखते हैं, एक परपेंडिकुलर बीम ऑफ लाइट, मैंने ए के परपेंडिकुलर बीम ऑफ लाइट क्या किया, ये है, तो ये कितना शैडो बनाएगा, कितना प्रोजेक्ट करेगा, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर पे कितना प्रोजेक्ट करेगा बच्चों, ये ए वेक्टर पे कितना प्रोजेक्ट करेगा, अपने पास कितना करेगा, यदि हम अपने पास परपेंडिकुलर बीम ऑफ लाइट है तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये क्वांटिटी प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, और यदि ये थीटा है और ये बी वेक्टर है, दैट मीन्स क्या, ये मॉड बी है, इसका डिस्टेंस कितना है, मॉड बी है, और ये कितना हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या, तो सबसे फर्स्ट है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये कितना है, मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा आप देखो ये कितना है, मॉड बी क्या है, मॉड बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो जितना प्रोजेक्ट करेगा, जितना अपने पास क्या है, ये जो रीजन है ये प्रोजेक्ट करेगा, ये लेंथ कितना है, यदि ये बी वेक्टर है तो ये मॉड बी है, तो ये कितना होगा, मॉड बी कॉस थीटा। ओके है क्या बच्चों, अच्छा, और ये मॉड बी कॉस थीटा, तो ये कौन सा है यार, स्केलर है, मॉड बी भी क्या है, स्केलर है, और कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। ओके है क्या? अच्छा, इसी में सेकंड पूछते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यदि ए पे, यदि ए का प्रोजेक्शन ऑन बी चाहिए तो डेट इज क्या होगा यार, मॉड ए कॉस थीटा। ए का बी पे चाहिए तो मॉड ए कॉस थीटा एंड होगा। नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड है कंपोनेंट ऑफ
बी वेक्टर, बी वेक्टर along ए वेक्टर और पैरेलल और पैरेलल टू ए वेक्टर। आप देखो यार क्या क्या कह रहा है कि बी वेक्टर का यदि हम बात करें, ध्यान से समझना यार इसको, ये चीजें समझने की बात है। यदि बी वेक्टर का हम लोग क्या फिजिक्स में आपने बहुत टाइम किया होगा कि हम बी को यदि ब्रेक करें, एक तो ये कंपोनेंट आएगा और एक कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा ए के, और ए से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए के अलोंग या पैरेलल टू ए का कंपोनेंट क्या है, मतलब बी का ए के पैरेलल कंपोनेंट क्या है। तो आप समझो यार, ये इस चीजों को समझो। क्या है कि अपने पास कंपोनेंट क्या है कि ये वाला वेक्टर, कौन सा वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है अपने पास, क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए। देखो प्रोजेक्शन में सिंपली मुझे लेंथ चाहिए, तो यहाँ वेक्टर की बात ही नहीं करा हमने। अब लेकिन कंपोनेंट में क्या चाहिए, मुझे वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर के लिए क्या, मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ए की ओर है। तो डायरेक्शन के लिए क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीजों का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। तो ये कितना है बच्चे, ए कैप। कितना है, ए कैप। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो यार, ठीक है यार, छोड़ो यार, रुको। हाँ, अच्छा मैं एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ। आप देखो यार, अच्छा ये मॉड बी है, तो हमने क्या कराया, यहाँ अपने मन से क्या किया, मॉड ए लगाया। मॉड बी कॉस थीटा तो पहले से है ही। आप देखो यार, मॉड ए न्यूमरेटर में खुद से लगाया है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, आप समझो यार, ये क्या है, अभी भी ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल है, क्योंकि मॉड ए एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया कि मॉड बी कॉस थीटा, ये तो कितना है, ए डॉट बी बाय कितना हो गया, मॉड ए। ठीक है। अच्छा सिंपली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास बी ए बाय मॉड है, तो बी डॉट कितना, ए कैप। बी डॉट कितना है बच्चे, ए कैप। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बी का प्रोजेक्शन लेना है ए पे, तो बी वेक्टर डॉट जिस पे लेना है उसका उसका कैप। यदि अपने पास क्या है, ये वाला देखते हैं, क्या है, ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना है, तो ए डॉट किस पे ले रहे हैं यार, बी पे, तो बी का कैप। ओके है क्या बच्चे? अच्छा यहाँ मॉड बी कॉस थीटा तो है, लेकिन मॉड बी कॉस थीटा आप फाइंड कैसे करोगे यार? तो फाइंड कैसे करेंगे यार, या तो हम लोग क्या कर लेंगे अपने पास, या तो हम लोग क्या कर लेंगे, मॉड ए डॉट बी निकालेंगे या फाइंड करेंगे, उसको मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि बी का ए पे निकालेंगे, तो हम अपने पास ए का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, और बी, तो बी और ए कैप का क्या ले लेंगे, डॉट। ठीक है। अच्छा यहाँ बात करते हैं, तो ये सिंपली क्या है कि मॉड बी कॉस थीटा क्या है, अपने पास क्या है, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए कैप, और डायरेक्शन के लिए कितना है, ए कैप। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? या इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर डॉट, ये तो आपका क्या है, ये तो स्केलर हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन के लिए कितना है, यूज कर देते हैं ए कैप। ओके है क्या? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट ध्यान दो, अब और अच्छे से समझने वाली बातें। ठीक है। अब है फोर्थ है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर
टू ए वेक्टर, बी का ए के रेस्पेक्ट में, ये ऐसे करते हैं, वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ठीक है, क्या है कि मुझे अब ये वाला कंपोनेंट चाहिए। एक तो क्या है पैरेलल कंपोनेंट हो गया, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इसके लिए मैं फिगर बना रहा हूं, आप ध्यान से समझना यार। ये क्या है, ए वेक्टर है, ये कितना है, ये है बी वेक्टर है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, यहां से ये तो हो गया पैरेलल कंपोनेंट, और हमें हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बच्चे? तो आप देखो यार, इसको इसको नेम दे देते हैं, ये ए है, ये ए है और ये है। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट कितना है, बी का ए पे निकाल रहे हैं, तो बी डॉट ए कैप, और इनटू कितना, डायरेक्शन चाहिए तो ए कैप, यही तो है यार। ठीक है, तो आप देखो यार बच्चे, अपने पास क्या है कि हम यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या है कि ऐसे देखते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये कितना है, बी है। तो यहाँ कितना है, ओ ए, अपने पास क्या है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कितना है, ओ ए वेक्टर प्लस, ये ओ है, ये पॉइंट को बोल दिया ए, तो ओ ए प्लस कितना, ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, ओ बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो आप देखो बच्चे, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ए बी चाहिए, यही तो चाहिए यार, यही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अपने पास क्या है कि अपने पास क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ओ बी वेक्टर माइनस कितना, ओ ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, पैरेलल कंपोनेंट। तो यहां से हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चे, यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो उसी में बी में ही हमने क्या किया, माइनस कर दिया, कौन सा यार, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। ठीक है, या सिंपली क्या है, बी माइनस पैरेलल कंपोनेंट, क्या कि बी का, अपने पास क्या है, बी का ए के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो क्या है अपने पास बी डॉट किसका, ए के अलोंग चाहिए, तो ए कैप, ये तो आपको मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन के लिए कितना, ए कैप। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो, आया होगा बेटा ये। तो ये दो चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ये प्रोजेक्शन ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझो यार। क्या बोला कि सबसे पहली बातें क्या है कि ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम प्रोजेक्शन और कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कंपोनेंट भी दो टाइप का है, एक तो पैरेलल कंपोनेंट है, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसके और ये क्या है, प्रोजेक्शन। तो यदि बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो बी डॉट जिसपे निकालना है वो कितना है बच्चे, एक, उसका कैप। कैप मींस क्या, उसका यूनिट वेक्टर। यदि ए का बी पे निकालना है तो ए डॉट बी कैप। अच्छा, कंपोनेंट मींस क्या, ये तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो क्या चाहिए, वेक्टर मींस क्या, आप समझो यार, ये जो अपने पास यहां से यहां वाला जो वेक्टर है वो मुझे चाहिए। तो वेक्टर क्या है, अपने पास मैग्नीट्यूड तो यहां से आ गया, डायरेक्शन के लिए क्या है, ए के, ये ए वेक्टर है, ए के और डायरेक्शन चाहिए, ए के पैरेलल डायरेक्शन चाहिए। तो ए का डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, तो दैट मींस कितना, ए कैप। अच्छा, ये मॉड बी कॉस थीटा को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, या बी डॉट ए कैप क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखो यार, ये बी वेक्टर है, तो यहां से यहां तक तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या है, ये पैरेलल कंपोनेंट। और ये क्या है बच्चे, ये अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ लगाया, इसको नेम दे दिया, ये ओ ए है। तो ओ ए प्लस कितना, ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू कितना, ओ बी वेक्टर। तो ए बी इक्वल टू क्या, मुझे परपेंडिकुलर यही वाला तो चाहिए यार, ये ए बी चाहिए।
तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना है, बी, माइनस ओ ए कितना है, पैरेलल कंपोनेंट, ये कितना है, इतना पैरेलल कंपोनेंट। तो अपने पास क्या है, बी माइनस बी डॉट ए कैप डॉट ए कैप, ये तो प्रोजेक्शन है उसका ये कैप। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लेट ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस कितना है 2k कैप। फाइंड फाइंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन भी साथ में करते जाएंगे, ठीक है ना। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कितना बी वेक्टर। तो आप देखो ए का बी पे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले यार इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। अभी देखते हैं कैसे आएगा, आपको बताएंगे, आप आंसर देखना यार। तो स्केलर है तो इसका वैल्यू क्या आना पड़ेगा, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो क्या ए का बी पे प्रोजेक्शन, दैट मींस क्या, ए जिस पे प्रोजेक्शन उसका कैप। तो ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस कितना 3j कैप माइनस कितना k कैप डॉट बी का कैप लेना है। मतलब क्या, यदि बी का कैप मींस क्या, मॉड बी वेक्टर, सॉरी सॉरी बी का कैप मींस क्या, बी वेक्टर बाय कितना मॉड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना है आई प्लस जे प्लस कितना 2k कैप बाय इसका मॉडुलस, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हुआ 2 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू -1 -2 बाय 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 प्लस 6 √6। तो आंसर कितना होगा यार 2 बाय √6, ये आंसर। ठीक है, सेकेंड है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यदि बी ऑन ए चाहिए तो बी का ए के ऊपर, तो बी डॉट ए कैप, बी कितना है आई प्लस जे प्लस 2k कैप डॉट ए कैप, ए वेक्टर इतना है तो ये कितना आ गया 2i प्लस 3j माइनस k कैप बाय इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मॉडुलस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, आप देखो यार ये कितना हुआ 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3। अच्छा, ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, यहाँ ए डॉट बी है ये बी डॉट ए, वैल्यू तो 2 ही आना है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू -1 कितना, अच्छा ये 1 इंटू 2 तो ये 2 हो जाना था बेटा, ये 2 और 2 ये कितना है 3 बाय √6 है। तो 2 प्लस √3 और कितना -2 बाय 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 13 कितना √14, ये कितना है बच्चे 3 बाय √14। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था कि जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो न्यूमेरिक में आ रहा है। लेकिन जब हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वहां जो आंसर हमारा आएगा वो आई कैप जे कैप और के कैप के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, थर्ड कर रहे हैं कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ए का पैरेलल कंपोनेंट चाहिए बी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या है किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, बी के। तो हमें क्या है सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड कैसे है, ए का बी के रेस्पेक्ट में चाहिए तो ए डॉट बी कैप, ये तो मैग्नीट्यूड किया, डायरेक्शन के लिए क्या अलोंग बी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या बी का कैप। तो यहां से कितना है ए अपना कितना है ए डॉट बी कैप, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है कैलकुलेट किया है, हम लोगों ने क्या किया है कैलकुलेट किया है। ये कितना है बच्चे, ये अपना है 3 बाय कितना √6 इंटू बी कैप, बी कैप कितना है आई प्लस जे प्लस कितना 2k कैप बाय 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3i कैप 3j कैप प्लस कितना 6k कैप बाय √6 इंटू √6। तो ये कितना है 6। अच्छा, इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये कितना है 1/2i कैप प्लस 1/2j कैप प्लस कितना है k। ठीक है बच्चे, आप देखो यार, यदि मैं बात करूं, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा, और ये वाला वेक्टर कितना है 1/2i कैप प्लस 1/2j कैप प्लस कितना है बच्चे k कैप। आप देखो यार, कंपोनेंट की बात किया तो ये देखो यार वेक्टर फॉर्म में आया। ठीक है, फोर्थ चलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर। आप देखो यार, परपेंडिकुलर क्या है, ए का निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, तो जिसका निकालना है उसी में माइनस क्या किया, पैरेलल कंपोनेंट कर दिया। तो अपने पास ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर ऑलरेडी कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस पैरेलल कंपोनेंट कितना है 1/2i कैप प्लस 1/2j कैप प्लस कितना है बच्चे k कैप। इसको कैलकुलेट करो, 2 माइनस 1/2 दैट विल बी 3/2i कैप, 3 माइनस 1/2 5/2j कैप एंड माइनस माइनस, तो माइनस 2k कैप। तो ये जो अपने पास पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट है ये कौन सा होगा, कितना होगा 3/2i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस कितना है 2k। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है, मैंने ए का पैरेलल कंपोनेंट निकाला बी पे, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला बी पे, फाइंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ओके है क्या? आप देखो बच्चों 11 एक नोट और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल है यार, सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अपने पास सबसे पहले तो क्या है, मॉड ए प्लस बी है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं। ये कितना होता है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस -2a.b। ठीक है, या सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट द मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस -2 मॉड ए मॉड बी एंड कितना है कॉस थीटा। बी है, बी है। यदि हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, तो ये कितना है, ये कितना होगा, आप यार ये क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी, ऐसे ही आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। तो ए बी ना लिख के हम ए डॉट बी करेंगे, तो ये कितना है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस -2a डॉट बी। यदि ए प्लस बी प्लस सी है तो यहां से हमें क्या है, हम किसके फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना है 2ab 2bc और कितना है 2ca। तो ये कितना है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस कितना है सी डॉट ए। ओके है क्या, सी है। यदि हम लोग बात करेंगे, आपके पास क्या करेंगे, आप देखो यार, ये ए प्लस बी इंटू कितना है डॉट ए माइनस बी। ठीक है,
तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर माइनस कितना होगा, मॉड बी का स्क्वायर। अच्छा, इसको कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे, इसको प्रूफ करके थोड़ा बताइए मुझे। तो आप सिंपली आप खुद प्रूफ कर सकते हो। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए और ए को बी के साथ तो कितना, माइनस ए डॉट बी, और बी का ए के साथ तो प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी। तो ये तो सिंपली कैंसिल हो गया, और ए डॉट ए विल भी क्या होगा बच्चे, मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना होगा, मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, डी है। आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है, कैसे है आप देखो, क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी अपने पास क्या है, क्या है बच्चों, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस कितना है, मॉड बी का स्क्वायर। आप देखो यार ये कैसे होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स क्या, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। तो इससे जो प्लस 2 ए डॉट बी आएगा, इससे जो माइनस 2 ए डॉट बी होगा, वो दूसरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और मॉड ए स्क्वायर क्या होगा, 2 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। एंड ई है बच्चे, अपने पास है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होगा, नथिंग, ये क्या होगा बच्चे, 4 इंटू ए डॉट बी। ठीक है, अच्छा इसको आप रिमेंबर करिए, आप ऐसे कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि हम लोग बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, 4 ए एंड बी। ठीक है, यहाँ ए एंड बी के प्लेस पे कितना है बच्चे, ए डॉट बी, सिंपली यार आप पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है कि जो इक्वेशंस वगैरह हैं, जो डॉट इन्वॉल्विंग इक्वेशंस हैं या कहीं चीजें हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला आपके कैलकुलेशन को क्या करेगा, थोड़ा सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों।